कि एक बार कुछ मौलवी, कुछ मुल्ला जो अहंकार में डूबे थे, उन लोगों ने आपस में बहुत सी चर्चाएं की कि अब तो हमारा जो इस्लाम धर्म है यही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इससे ज़्यादा बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं। जो इस्लाम को मानता है वही जन्नत में जा सकता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है वो दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। हमारी जो किताब है वही खुदा के द्वारा भेजा हुआ है, बाकी सबकी किताब ऐसे ही उलूल जुलूल है। हमारा खुदा ही सबका मालिक है, उसी ने दुनिया बनाई है, उसी का सारा संसार है। इस तरह से मुल्लों और मौलवियों को बड़ा घमंड हो गया और वे लोग इतने घमंड में चूर हो गए कि कुछ मुल्ले और कुछ मौलवी सदगुरु कबीर के पास चले गए उनसे सवाल करने, क्योंकि वे जानते थे सदगुरु कबीर बड़े निष्पक्ष संत हैं और बड़े पहुंचे हुए संत हैं। इनके पास बड़ा ही अनुभव का ज्ञान है। इसी भाव को लेकर कुछ मुल्ले, कुछ मौलवी उनके पास गए, यह सोचकर कि यदि हम अपनी बात सदगुरु कबीर को मनवा लेंगे तो कबीर जैसा साधु भी हमारा इस्लाम कबूल कर लेगा, वो भी हमारे खुदा को मानने लगेगा। ये सोचकर वे सारे मौलवी गए अपना अपना पोथी लेकर, कुरान जो भी उनकी किताबें हैं लेकर, कि आज तो कबीर को हरा ही देंगे, आज तो ऐसा ऐसा सवाल करेंगे कि कबीर तो आज हार ही जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी और फिर कबीर को हम इस्लाम कबूल करवा लेंगे। इसी अहंकार में वे लोग सदगुरु कबीर के पास गए। सदगुरु कबीर अपनी कुटिया में बैठे थे, ध्यान मग्न थे और वो मौलवी वहाँ जाकर प्रणाम किया, कहा कि आज हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। कबीर साहब ने कहा अगर कुछ जिज्ञासा लेकर आए हो, कुछ मुमुक्षा लेकर आए हो तब तो कोई बात नहीं, स्वागत है, लेकिन कुछ और मनसा लेकर आए हो तो मेरे पास समय नहीं है। कहा नहीं, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, मैंने सुना है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रिय हैं, पर आज तो आपको मेरा जवाब देना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कबीर साहब ने कहा अगर तुम इसी मनसा से आए हो तो बैठो। साहब ने कहा कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है और क्या तुम चाहते हो मुझसे। उन मौलवियों ने कहा कि हे सदगुरु कबीर, मैंने खुदा का पता लगा लिया है, मेरा खुदा ही इस दुनिया को बनाया है और मेरा खुदा ही सबका मालिक है, उसी की इच्छा से सब कुछ होता है, उसकी इच्छा के बिना यहां कुछ भी नहीं होता और उसको मानने वाला, उसकी इबादत करने वाला ही जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जो खुदा को नहीं मानेगा, खुदा ने आदेश किया है कि तुम उसको मार सकते हो, उसकी हत्या कर सकते हो और जो ऐसा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो खुदा को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। कबीर साहब ने कहा और क्या है तुम्हारी खुदा की खासियत। उसने कहा हमारा जो कुरान है ये भी खुदा ने लिखा है। कबीर साहब ने कहा वो खुद बैठ के लिखा है। कहा ये तो नहीं पता, लेकिन ये किताब उसी का भेजा हुआ है। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा खुदा ऊपर प्रेस बैठा के रखा है जो छाप के भेज दिया। उन लोगों ने कहा साहब आप तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये किताब हमारे खुदा ने ही भेजा है और हम लोग उसी के अनुसार चल रहे हैं, उसी में लिखा है सब बात, इसलिए हमारे खुदा का पता चल गया। हमारे खुदा ही सब कुछ हैं और उन्हीं के दरबार में हम लोगों को जाना है, उन्हीं के द्वार में हम लोगों को हाजिरी लगाना है। आप भी चलिए, आपको भी अब हमारे उत्तर देना है और नहीं दे पाए तो खुदा के यहाँ जाना होगा। साहब ने कहा तुम्हारी बात खत्म हो गई। उन लोगों ने कहा हो गई, अब आप उत्तर दीजिए, पूछिए क्या पूछना है। तब साहब ने शुरू किया अपना सवाल। कहा ऐ मौलवियों, ऐ फकीरों, ऐ दरवेशों, तुमसे मेरा कुछ सवाल है।
अगर मेरे सवाल का जवाब तुमने सही सही दे दिया तो मैं अभी ही इस्लाम में चला जाऊंगा, तो मैं अभी ही तुम्हारे खुदा को मानने लगूंगा, और यदि तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम नरक में जाओगे। मौलवियों ने सोचा कहीं हम उल्टा तो नहीं फंस जाएंगे, हम तो आए थे साहब को फंसाने, कहीं हम ही ना फंस जाएं। फिर भी वो लोग धीरे भीतर से डरते हुए कहा, पूछिए क्या कहना है। तब साहब अपने पद के माध्यम से इसी 49वीं रवेनी में पूछते हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, वाद साह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सुरती को करो सलामा, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानहु पीर कहा बहु, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमाबो, कहीं कबीर एक सैयद बहावे, आप सरीखा जग कबुलावे, दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। साहब ने पद में इतना सारा प्रश्न और उत्तर दोनों डाल दिया कि मौलवी तो चक्कर खा के गिर पड़े। कुछ को तो समझ में भी नहीं आई। लोगों ने कहा इसका अर्थ समझाइए। साहब ने कहा दर की बात कहो दरवेशा, तुम जिस खुदा की दरबार की बात कर रहे हो, तुम जिस अपने पैगंबर के दरबार की बात कर रहे हो, दर की बात कहो दरवेशा, तुम अपने उस दरबार की बात मुझसे बताओ, उसका पता बताओ, कहाँ है वो दरबार। तुम जिस दरबार की बात कर रहे हो इस धरती पर है कि आकाश में है। अब वो लोग तो घबरा गए, कहा देखे तो हम नहीं हैं। कहा फिर कैसे बोल रहे हो, उसका पता चल गया है। अगर इस धरती पर है तो धरती पर निर्मित जो कुछ भी है वो सब जड़ है, और जो जड़ है उसका नाश होना तय है। और तुम तो कहते हो हमारी खुदा ने ही सब कुछ बनाया है। तो जब तुम्हारे खुदा ने ही सब कुछ बनाया है तो उसका दरबार धरती में है कि आकाश में है, उसका पता बताओ। बादशाह है कौने भेसा, और ये बताओ कि तुम्हारे खुदा का वेश क्या है, उसको तुमने पहचाना कैसे, वो कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा दिखता है, तुमने देखा है। अब वो लोग चुप हो गए, कहे नहीं देखे तो नहीं है। कहा फिर कैसे कह रहे हो कि हमने खुदा को जान लिया और पता लगा लिया। जब खुदा का तुम्हें वेश पता नहीं है, खुदा का सकल सूरत पता नहीं है, उसका दरबार पता नहीं है, उसका पता ठिकाना पता नहीं है, तो मेरे पास तुम क्या लेकर आ गए। पहले पूरी जानकारी तो लेकर आना चाहिए। जिस खुदा की तुम मुझसे चर्चा करने आए हो उसका तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि उस दिखता कैसा है, उसका घर मकान कहाँ है। आगे साहब कहते कहाँ कुछ कहाँ करे मुकामा, तुम ये भी बता दो कि वो कहाँ आता है कहाँ जाता है। तुम कह रहे हो एक जगह नहीं रहते हैं, तो कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा खुदा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। ना तो तुम्हें उसका पता मालूम है, ना उसका तुम्हें वेशभूषा मालूम है, ना तो वो कहाँ से आया कहाँ गया ये मालूम है, ना उसकी यात्रा का कुछ ध्यान है। फिर तुम किस आधार पर कह रहे हो कि खुदा को मैंने जान लिया है। खुदा को जानने का तरीका क्या है, और उसी अज्ञानता को तुम दूसरों पर थोपना चाहते हो। तुम ये कह रहे हो कि दूसरे लोग भी खुदा को माने, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है उसको कैसे माने। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक बार एक आदमी की नाक कट गई। अब नाक कट गई तो स्वाभाविक है आदमी तो बदसूरत दिखेगा। किसी की नाक कट जाए तो फिर उसकी सारी खूबसूरती चली जाती है। तो उसकी गलती से कहीं नाक कट गई तो लोगों ने कहा कैसे कटी। अब वो सोचा अगर मैं ऐसे ही कुछ बोल दूंगा तब तो लोग थोड़ा मजाक बनाएंगे, तो वो तरकीब निकाला। वो सोचा कुछ ऐसा बोलें कि दो चार लोग और नाक कटा लें, ताकि हमारे साथ दो चार लोग शामिल हो जाएं। तो अब एक से भला दो, एक की नाक कटी और चार पांच की और कट जाए तो संतोष मिलता है कि नहीं मेरा अकेले का नहीं और भी दो चार लोग हैं, तो उसको भी लोग शकल से बदसूरत कहेंगे, हमको अकेले थोड़े कहेंगे। तो वो बहुत दिमाग लगाया, सोचा बेचारा क्या किया जाए। तब उसने कहा देखो भाई मेरी नाक ऐसे वैसे नहीं कटी, दरअसल ये नाक बाधा बन रही थी, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। जब भी आंख बंद करते थे तो ये नाक बीच में आ जाती थी, और इसके वजह से हम भगवान को देख ही नहीं पाते थे। इसलिए हमने नाक काट दिया, और जैसे ही नाक काटा भगवान का दर्शन हो गया। अब जो दूसरा आदमी सवाल किया था वो कहा सिर्फ नाक काटने से भगवान दिख गए।
उसने कहा बिल्कुल। कहा तब तो हमारी भी नाक काट दो। अगर नाक काटने से भगवान का दर्शन हो सकता है तब तो ये शुभस्य शीघ्रम, अभी ही काट दो। वो भी नाक कटवा लिया। अब जैसे नाक काटा तो कुछ नहीं दिख रहा है, चेहरा उसका भी बदसूरत हो गया। उसने कहा अब तुम झूठ बोल दिए मुझसे, तुम तो ठग लिए मुझको, ये तो बिल्कुल छल है, कुछ भगवान नहीं दिख रहा है। उस आदमी ने कहा तो तुम दूसरों को सच बता दो। कहा नहीं, हम क्यों सच बताएं, हम भी यही बताएंगे कि भगवान के दर्शन में बाधा है, क्योंकि हम अकेले क्यों कटाएं। अब यही चक्कर में वो भी दूसरों को यही बताने लगा कि भगवान को देखने में नाक बाधा थी, इसीलिए नाक कटवा लिए। इस तरह से 10, 15, 20, 50 की संख्या में उसकी भी एक जमात बन गई। साहब ने कहा यही तो तुम कर रहे हो। खुदा का आता पता नहीं है, उसका ठिकाना नहीं है, देखने का तरीका मालूम नहीं, और दुनिया को तुम खुदा का दर्शन करवा रहे हो। तुम्हें खुद मालूम नहीं है खुदा कैसा है। जिसने खुद पता नहीं किया कि खुदा है कैसा, वो दूसरों को बताया जा रहा है। बुझा हुआ दीपक कहीं दूसरे दीपक को जला सकता है? कभी भी जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो आदमी खुद बंधन में है वो दूसरे का बंधन काट सकता है क्या? जो आदमी खुद नरक में है वो दूसरों को स्वर्ग भेज सकता है क्या? अंधा किसी को राह बता सकता है क्या? सदगुरु कबीर ने कहा तुम तो वही काम कर रहे हो। तुम्हें खुद पता नहीं है खुदा का, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है परमात्मा का, और तुम दूसरों को तलवार के बल पर हिंसा करके इस्लाम कबूल करवा रहे हो और सोच रहे हो कि सबको हम खुदा का पता बता देंगे। तुम्हें तो खुद ही खुदा का पता नहीं है। साहब ने कहा कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, इसलिए तुम बताओ कि वो खुदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या उसका रहस्य है, बताओ, हम मान लेंगे। तुम कुछ तो बताओ, कुछ तो पता बताओ, अनजाने में कैसे मान लेंगे। आदमी बाजार एक घड़ा खरीदने भी जाता है तो ठोंक के 4 बार देखता है कि घड़ा ठीक है कि नहीं। तुम खुदा को मानने की बात कर रहे हो और बिना आता पता के। तब साहब ने अगली बात कही, चलो कोई बात नहीं, आगमन प्रस्थान का पता नहीं है, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है इसका ज्ञान नहीं है, तो यही बता दो, लाल जर्द की नाना बाना, लाल है कि पीला है कि अनेकों कलर का है, खुदा का रंग कैसा है, वो लाल कलर में है कि पीला कलर में है कि हरा नीला कथा नाना प्रकार के कलर में है, ये तो बताओ, कुछ तो स्पष्ट करो। ए मौलवी, इतना तो बताओ कि तुम्हारे खुदा का रंग रूप क्या है, कलर क्या है, लाल है कि पीला है, जर्द मतलब पीला, पीला है कि सफ़ेद है, कौन सा कलर का है, क्योंकि कुछ तो बताओ जिसको हम सलाम करें, किस रूप को हम सलाम करें, किस रूप को हम नमस्कार करें। जैसे अभी जितने हमारे महापुरुष हैं उनकी तो फोटो है, राम जी की फोटो है, कृष्ण जी की फोटो है, कबीर साहब की फोटो है, भगवान बुद्ध की फोटो है, शिव जी की फोटो है, तो हम उनका एक फोटो देखते हैं, उनको सिर झुका लेते हैं। साहब ने कहा तुम्हारे खुदा की फोटो कहाँ है, वो कौन सा कलर का है, उसका रंग बताओ। अगर उसका कोई रंग रूप है तभी तो सिर झुकाएंगे, कहाँ झुकाएं, अंधेरे में किधर सिर झुका दें, कुछ पता थोड़े चलेगा। अब तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि खुदा का आता पता है, तो तुम बताओ ना सही। सच तो ये है कि तुम अपनी अज्ञानता को छिपा रहे हो, ना तुम्हें खुदा का ज्ञान है ना तुझे खुद का ज्ञान है। और सच तो ये है कि जिस दिन तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन तुम्हें खुदा का ज्ञान हो जाएगा। और खुद के सत्य से तुम अनजान हो और अनजाने में तुम खुदा को दिखा रहे हो। अब अनजाने में खुदा कहीं दिखेगा? खुदा का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे खुद का ज्ञान है, और जिसे खुद का ज्ञान है फिर उसे यहाँ तहाँ झांकने की जरूरत नहीं है, फिर तो जहाँ देखेगा वहीं खुदा का दर्शन, फिर तो जिसमें देखेगा वहीं खुदा का दर्शन होगा। एक आदमी को रतौंधी आती थी। अब स्वाभाविक है कि रतौंधी जब आती है लोगों को, जिसको रतौंधी होती है, तो थोड़ी से भी अंधेरे में उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही एक आदमी को रतौंधी आती थी। संजोग की बात है, वो अपने समधी के घर गया, शाम का समय था, पहुंचते पहुंचते शाम हो ही गई थी। अब अंधेरा होने को था, लगभग अंधेरा हो चला था। सत्य से अनजान या फिर झूठ को सत्य बनाकर पेश करना कि मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ का ज्ञान है, आदमी कितनी मूर्खता सिद्ध करता है। ये धर्म के मार्ग में भी ऐसा है।
संप्रदायों में भी ऐसा है। तो वो आदमी रतौंधी के कारण कुछ देख नहीं पाता था, ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता था। तो वो समधी के घर गया, शाम हो चली थी, संजोग ऐसा हुआ कि उसको दिखना थोड़ा कम हो गया। तो मेन